हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। इन टुडेज़ वीडियो हम लोग शेयर करेंगे अबाउट द होम मेकिंग में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जैसे कि क्लीनिंग, कुकिंग एंड सेल्फ केयर, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट यही है कि सेट योर डेली रूटीन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी होम मेकिंग को हमें बेटर बनाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए हमें अपनी एक रूटीन ज़रूर सेट करना चाहिए कि हमने दिन भर में क्या क्या चीज़ें करनी है। तो बी अ मॉर्निंग पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो है सुबह ही उठना चाहिए। अगर हम होम मेकर हैं तो सुबह उठने का बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सुबह उठते हो तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हो। सुबह उठें और जो भी अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करना पसंद करते हैं, जैसे कि मैं वॉक करना पसंद करती हूँ, तो मेरे जो बिल्डिंग के पास में कम्युनिटी पार्क है उसमें मैं चली जाती हूँ अकेले या कभी कभी बच्चों के साथ। तो उससे क्या होता है कि जब हम थोड़ा बहुत वॉक करते हैं या ऑल्टरनेट डेज पे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है, साथ ही साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अपग्रेड होती है जब हम नेचर के बीच में रहते हैं और जब हम नेचर से जुड़े रहते हैं। और मॉर्निंग का टाइम ऐसे होता है कि बहुत सारी फ्रेश ऑफ ऑक्सीजन मिलती है आपको, बहुत सारे विटामिन डी वगैरह मिलती है सन से, जो कि हमें और हमारी बॉडी को हेल्दी रहने में बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। साथ ही साथ अगर आप बच्चों के साथ जाते हैं तो वो तो बेस्ट ही चीज़ है, क्योंकि बच्चों के साथ हमारा बहुत अच्छा सा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है पार्क में उनके साथ टाइम एक्सपेंड करने पे। जब तक बच्चे हमारे 7 ईयर्स के नहीं हो जाते हैं, जितना ज़्यादा हम उनको टाइम देंगे उतना ज़्यादा हमारे और उनकी बॉन्डिंग के लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ मैं एक्सरसाइज भी करती रहती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारी लेडीज़ हैं जो यहाँ पर सुबह उठ के आती हैं, एक्सरसाइज वगैरह करती है, योगा करती है, जिससे उनकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंज आया है। उसके बाद जी डेली रूटीन में एक चीज़ होती है, हम ख़वातीन को टाइम नहीं मिलता है क्योंकि हमारे हस्बैंड भी सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं। तो उसके लिए बस एक ही रूटीन मैं फॉलो करती हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉक पे चली जाती हूँ बच्चों के साथ और 1 घंटा मैं खुद को टाइम देती हूँ सुबह सबसे पहले उठने के बाद। उसके बाद मैं घर के काम स्टार्ट करती हूँ। 7 बजे तक घर आ जाएं आप आराम से। क्या हमने बनाना है नाश्ते में, कैसे लंच बॉक्स को पैक करना है, हस्बैंड के ड्रेसेस को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप ऑर्गेनाइज़ करके हर चीज़ रहते हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता है और हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड के सारे ड्रेसेस को और जैसे कि रुमाल होता है, पर्स होता है, वो सारी चीज़ों को अच्छे से मैं सेट कर देती हूँ। सेकंड पॉइंट होता है मील प्लानिंग। मील प्लानिंग करने से ये ज़िंदगी में आसानी आ जाती है कि हमने डेली बेसिस पे 7 दिन रेगुलरली लंच और टिफ़िन बनाना होता है। तो अगर पहले से डिसाइड हो कि आज हमने लंच बॉक्स में क्या देना है हस्बैंड को और हमने मील प्लानिंग पहले से करके रखी हो, तो उस चीज़ का हमने कुछ भी टेंशन नहीं होता है। रात को वही सब्जी आप कट करके रख सकते हैं, सुबह उठते ही फटाफट सब्जी एंड रोटी बना के या जो भी आप लंच देते हैं उसको बना के आराम से हस्बैंड को दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरे वीक की अपनी मील प्लानिंग एक दिन संडे के दिन बैठ के कर लेती हूँ हस्बैंड के साथ कि उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे उनका पूरा मील का सेटअप रहेगा, जिससे कि क्या होता है लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। और वो जो पेपर होता है ना, वो मैं अपने फ्रिज के ऊपर ही मैग्नेट में सेट करके रखती हूँ। वहाँ से बस मुझे सुबह उठना होता है, देखना होता है कि क्या बनाना है एंड ईज़िली मैं लंच बॉक्स उनका रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा मील प्लानिंग बना लेती हूँ 4 कैटेगरी में, जैसे कि स्नैक्स हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया एंड इवनिंग स्नैक्स हो गया। तो जैसे कि ब्रेकफास्ट है, लंच है, स्नैक्स है, डिनर है, तो ये सब जो जो चीज़ें उनको पसंद है वो मैं पहले से ही प्रिपेयर करके रखती हूँ। और जी यहाँ पे साथ ही साथ फ्रूट्स वगैरह जैसे हुए तो उनको भी साथ ही साथ चेकआउट करना रहता है कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है या कोई फ्रूट्स जल्दी बच्चे कंज्यूम नहीं करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी वगैरह है, तो हमने क्या करना है उसको जूस वगैरह बना के एंड इसका यूटिलाइजेशन करना है। हमें कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होने देनी अपने घर में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही साथ अपने भी बैलेंस डाइट का हमने ध्यान रखना है।
एज अ ख़वातीन, एज अ होम मेकर हम लोग क्या करते हैं, सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो हमें अपनी भी हेल्थ का अच्छा ध्यान रखना, अच्छी डाइट लेनी है। अगर हम अच्छी डाइट लेंगे, क्योंकि हम पिलर होते हैं घर के, तो घर भी हमारा अच्छे से मैनेज रहेगा और हमारा घर और होम मेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री और इजी हो जाएगी। उसके बाद जी थर्ड पॉइंट आपके साथ ये डिस्कस करना था कि बजट मैनेजमेंट एंड बी ऑर्गेनाइज। बजट मैनेजमेंट तो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू बिकम अ गुड होम मेकर और टू डूइंग अ होम मेकिंग। तो मैं एक बार तो शॉपिंग करती ही हूँ मंथ के स्टार्टिंग में 1-2 तारीख तक। फिर बीच में क्या होता है ना, हम लोग के घर में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो जस्ट फिनिश हो जाती है या अबाउट टू फिनिश होती है। तो हमने क्या करना है, पहले से ही उसकी टू डू लिस्ट बना के रखनी है। और मैंने यही करना है कि ऑनलाइन जितनी ग्रॉसरी हम लोग कर सकते हैं कर ले। अगर तो ज़्यादा सामान हमारा मिसमैच हो जाता है तो पास के किसी भी मॉल में जाके हमने वो सारी चीज़ें वापस से रीफिलिंग और रीऑर्गेनाइज करके रखनी है अपने घर में, कि हमें कोई भी परेशानी ना हो। जैसे कि दूध है, दही है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि बीच बीच में फिनिश हो जाती हैं। तो बेटर ये होता है कि बीच में एक मिड वीक या मिड मंथ हम लोग शॉपिंग कर लें एंड सारी चीज़ों को अच्छे से काउंट करके एंड वापस से घर में अपने रीसेट और रीऑर्गेनाइज कर लें। फिर जी चीज़ें होती है कि डेली बेसिस पे हम वेजीज़ लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, तो उसको कैसे हमने सेट करके रखना है अपने फ्रिज में और घर में। क्योंकि एक साथ जब हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा ख़रीद लेते हैं ना, जैसे कि फ्रूट्स हुआ और वेजीज़ हुआ, क्योंकि रोज़ रोज़ रेगुलर बेसिस पे जाना शॉपिंग के लिए, ये हमारा टाइम भी हमें अलाउ नहीं करता है और बहुत सारे और भी मशरूफियात रहती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। जैसे कि पाइनएप्पल है, उसको मैंने डब्बे में कट करके अच्छे से रख लिया। ऐसे स्ट्रॉबेरीज़ हुए तो स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से हम लोग पानी और सोडे के साथ अच्छे से बॉईल करके गर्म पानी में इसका जो भी कंटामिनेशन है उसको निकाल देते हैं। और जो भी हमारी वेजीज़ है जो हम ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं, सुबह हस्बैंड के लंच बॉक्स बनाने में यूज़ करते हैं, वो उस वेजीज़ को हम कट करके एंड साइड में रख सकते हैं। और जो भी चीज़ें पहले यूज़ होती है वो हमने ऊपर रखनी है, बाकी की चीज़ें हमने जो एक्स्ट्रा है वो हम पेपर में लपेट के साइड में रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे ये पहले से मेरे पास धनिया पत्ती थी तो मैं इसको पेपर में कट करके रख रही हूँ। इसको मैं पहले यूज़ कर लूँगी, बाकी की मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो इससे क्या होगा कि जो पेपर है वो मॉइस्चर कंटेन कर लेगा और हमारा धनिया जल्दी ख़राब नहीं होगा। और सफाई रखना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप अपनी फ्रिज को रीऑर्गेनाइज़ करें या रीसेट करें तो एक बस आप गीले कपड़े से या फिनाइल के साथ हल्का सा हाथ मार लेंगे ना, तो आपका जो घर होगा और फ्रिज होगा बहुत ज़्यादा अच्छा और ऑर्गेनाइज हो जाएगा। उसके बाद से जो हमारे ये नीचे का सेक्शन होता है जहाँ पे हम वेजीज़ और फ्रूट्स रखते हैं, उसको भी हम वॉश करके वापस से सारी वेजीज़ एंड फ्रूट्स वगैरह मैं सेट कर लूँगी एंड अपने फ्रिज को वापस से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। अब मुझे 1 हफ़्ते की बड़ी आराम से फुर्सत मिल जाती है। बीच बीच में हमने ये भी सफाई का भी ध्यान रखना है। क्लीनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द होम मेकिंग। क्लीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर थोड़ा भी डस्ट वगैरह है जो डब्बे पे आ गया है तो हमने क्या करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे जैसे चीज़ें हमें दिखती जाएंगी बस हमने साफ़ करके उसको रखना है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जी, प्रैक्टिस योर हॉबी एंड लर्न न्यू स्किल्स। तो बिटवीन द होम मेकिंग हमें अपनी हॉबीज़ को भूल नहीं जाना है और अपनी जो भी खुशियां हैं हमें उसका भी साथ ही साथ ध्यान रखना है। अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। जैसे कि मुझे हमेशा से प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ था, चाहे वो इंडोर प्लांट हो चाहे आउटडोर प्लांट। जैसे इंडोर प्लांट में स्नेक प्लांट है, सिंगोनियम है, मनी प्लांट है। मुझे ये सारे प्लांट को लगाना, ग्रो करना और उनको ग्रो होते हुए देखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बीच बीच में
टाइम निकाल के और अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ। ये मेरी हॉबी है और अपनी जब हॉबी इंसान फॉलो करता है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोगों की भी कुछ ना कुछ हॉबी होगी। बहुत लोग पेंटिंग करना पसंद करते हैं, बहुत लोग बुक रीडिंग करना पसंद करते हैं। तो मेरा बस कहना इतना ही है कि होम मेकिंग में बिज़ी रहते रहते आप अपनी हॉबी को मत भूलें, उसको ज़रूर फॉलो करें। उससे आपको इनर पीस मिलेगा और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जैसे एज अ फूड ब्लॉगर मुझे फूड ब्लॉगिंग देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बीच बीच में जब दोपहर के टाइम फ्री होती हूँ तो मैं ज़रूर टैब में कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ अबाउट द फूड ब्लॉगिंग या फूड रेसिपीज़ वगैरह, और कुछ नई स्किल्स सीखती हूँ और अपने आप को। नेक्स्ट पॉइंट है जी सेल्फ इंडिपेंडेंट। इस ज़माने में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का हर बार ये मतलब नहीं होता है कि हमने कुछ कमाना है या कुछ अर्न करना है। बहुत सारे ऐसे घर के काम होते हैं जो हमको खुद से कर लेने चाहिए, जैसे कि आपको बिजली का बिल पे करना है, गैस बुकिंग करनी है, मोबाइल रिचार्ज करना है, या क्यों ना हमें ग्रॉसरी मंगाना हो या कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या डेयरी प्रोडक्ट मंगाना हो। आजकल इतनी ज़्यादा मोबाइल पे सहूलियत हो गई है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इससे अपना और अपने हस्बैंड का टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग बचा सकते हैं और उसको कहीं और कंज्यूम कर सकते हैं। तो हस्बैंड को ज़्यादा स्ट्रेस ना देते हुए आप कोशिश यही करें कि इंडिपेंडेंट बने। अगर आपको तो ड्राइविंग नहीं आती है तो ड्राइविंग सीखना हम होम मेकर के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो ये भी एक पॉइंट है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होने से बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना सकते हैं। जैसे कि मेरे घर की जो भी ग्रॉसरी होती है या जो भी वेजीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो या तो मैं खुद जाके लेके आ जाती हूँ, और अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आजकल जो भी ऐप्स है उससे ऑनलाइन चीज़ें मंगाऊँ और जो भी मेरे घर में चीज़ें कम हो गई थी या बची थी वो अपने घर में वापस से रीफ़िल करूँ और अपने टाइम को कहीं और यूटिलाइज़ करूँ। तो जी सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का ये भी एक मतलब होता है कि जब आप सारे कामों को खुद मैनेज करते हैं तो आप अपने टाइम को बचा के और इसको अपने ऊपर, अपने सेल्फ केयर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम ख़वातीन की अक्सर ये बहाने होते हैं कि घर के इतने सारे काम होते हैं और इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम खुद पे ध्यान नहीं दे पाते। तो वो खुद का ध्यान सिर्फ रिलेटेड टू होता है सेल्फ केयर, क्योंकि घर के काम करते करते हम अपना ख्याल रखना और अपने आप को ग्रूम करना भूल जाते कहीं ना कहीं। तो मैं जब भी ये सारी चीज़ों से फ्री होती हूँ तो अपनी जो भी स्किन केयर है और डेली रूटीन है वो सेट करती हूँ, अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम रखती हूँ, तैयार होती हूँ और कहीं ना कहीं मैं बाहर घूमने के लिए जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ कभी कभी, और कभी कभी कुछ ना कुछ विंडो शॉपिंग के लिए, या फिर जो बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होती है जैसे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुआ या कहीं और छोटी मोटी जो मेरे दोस्तों के साथ मीटिंग हुआ उसको मैं अटेंड करती हूँ खुद इंडिपेंडेंटली जाके बाहर। उससे मैं बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करती हूँ और अपने आप को ज़्यादा थकाने से अच्छा कि मैं थोड़ा सा फ्रेश महसूस करूँ और बाहर जाऊँ और इन्जॉय करूँ लाइफ को। उसके बाद जी दूसरा पॉइंट है बी ग्रेटफुल एंड स्टे फ्लेक्सिबल। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग होम मेकर्स है या हाउसवाइफ है, तो हम जो भी काम कर रहे हैं हमको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए ऊपर वाले के लिए कि उन्होंने हमें ये बनाया या इस काबिल बनाया कि हम इतने सारे लोगों के लिए कुकिंग कर रहे हैं, घर की क्लीनिंग कर रहे हैं, घर को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसा कमाने में बिज़ी होते हैं या उनको उनकी नीड होती है कि वो दोनों लोग मिलके जॉब वगैरह करें। तो उससे क्या होता है कहीं ना कहीं अंदर की हमारी जो मदरहुड की जर्नी है वो हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं और घर को टाइम नहीं दे पाते, हमारा घर उतना ज़्यादा वेलकमिंग नहीं लगता है। बट एज अ होम मेकर जब हम दिन भर घर पे रहते हैं, बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं, फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं, तो हमें क्या होता है काफ़ी अच्छा महसूस होता है।
और जी जब हम कुकिंग की बात करते हैं तो अच्छा खाना बनाना अपनी फैमिली के लिए किसको नहीं पसंद होता। बहुत ऐसे कम ख़वातीन होती हैं जिनको कुकिंग का शौक़ नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों को कुकिंग का बहुत शौक़ होता है, अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, अपनी फैमिली के लिए बनाना। तो हमको एक शुक्र अदा करना चाहिए ऊपर वाले का कि हम अपनी लाइफ में अपने फैमिली के साथ टाइम दे पा रहे हैं, अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं। और हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना है। बहुत लोग होते हैं तो होम मेकिंग को लेके बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं और बहुत ज़्यादा अल्लाह से शिकायतें कर रहे होते हैं कि मैं क्यों होम मेकर हूँ या मैं क्यों रोज़ खाना बनाऊँ। तो जब हमने वो काम करना ही है और हमें ये लाइफ का हिस्सा है तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि एज अ वुमेन हमें ये सब काम करना ही करना है। फिर नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। लास्ट है बट नॉट अ लीस्ट, फ्रेंड्स जो होते हैं वो लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। जब हम दिन भर की अपनी थकावट होती है या लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस चल रहा होता है तो फ्रेंड्स एक ऐसी चीज़ होती है जिनसे हम जाके अपनी बातें, दिन भर की चीज़ें शेयर करते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स एक ऐसी वाही चीज़ होती है जो हमें जज नहीं कर रही होती है। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। सो जी ये था आज का व्लॉग। आज के व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं रिलेटेड टू होम मेकिंग वीडियोज़। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।